हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल राज एजुकेशन टिच में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व की टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। कुमार गुप्त प्रथम ने किया था इस विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इतिहास के अनुसार सन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण के बाद इसे जला दिया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताब थी कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझी थी। इस आक्रमण में कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय ने 300 कमरे थे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क ही था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया के कई दूसरे देश से छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा के छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम भी शामिल था। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि कोई भी फैसला सभी की सलाह से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ साथ टीचर और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। जब इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया तो पूरे 3 महीने तक पुस्तकालय धू धू कर जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी की अवशेष मिले। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। दुनिया के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों की बात जब भी आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। यह बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर पर स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार ज़रूर जाएं। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। तो कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ
चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।